होता है। बच्चा डर के मारे बहुत चिल्ला रहा होता है। तभी बच्चे के पीछे एक मगरमच्छ पड़ जाता है। बिल्ली बच्चे को देख लेती है और बच्चे को मगरमच्छ से बचाने लग जाती है। फिर बिल्ली बच्चा को सही सलामत बचा लाती है और एक सुरक्षित जगह ले आती है। लेकिन फिर बिल्ली रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक बार एक गाय सड़क पर घूम रही थी। अचानक एक तेज कार आई और गाय को जोर से टक्कर मार दी, जिससे गाय का पैर टूट गया। गाय दर्द से कराह रही थी। तभी एक भला आदमी वहां आया। उसने देखा और तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और डॉक्टर ने गाय का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे गाय की तबीयत ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद गाय पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर से खेतों में चरने लगी। ये क्या? आपने इन डॉक्टरों के लिए एक लाइक नहीं किया? एक बार एक बहुत बड़ा कबूतर स्कूल में घुस आता है। सारे बच्चे इतने बड़े कबूतर को देखकर डर जाते हैं। कबूतर स्कूल में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। स्कूल के टीचर फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस कबूतर को रस्सी से पकड़ लेती है और एक बड़े पिंजरे बंद कर देती हैं। तभी वहां एक बड़ा बाज आता है और पिंजरा लेकर उड़ जाता है और कबूतर को आजाद करता है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है। उसमें फल नहीं आते थे तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये बड़ा कबूतर एक गांव में आता है, जिससे लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी एक किसान कबूतर को पकड़ लेता है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। फिर एक दिन एक मुर्गी गांव में आती है और उस कबूतर को पिंजरे से आजाद कराकर उड़ा ले जाती है। फिर कबूतर और मुर्गी वहां से बहुत दूर आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय बहुत सिगरेट पीती है। ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वाला आदमी आता है और वह फोन करके एम्बुलेंस को बुलाता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है। डॉक्टर गाय की तरफ भाग कर आते हैं और गाय का चेकअप करते हैं। थोड़ी देर में गाय उठकर खड़ी हो जाती है और ठीक हो जाती है। ये क्या दोस्तों, अभी तक आपने इस भले डॉक्टर के लिए एक लाइक नहीं किया? ये मुर्गी सोने के बहुत सारे अंडों को देती है और यहाँ कबूतर भी बहुत सारे अंडों को देता है। फिर कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडों से चूजे बाहर आते हैं और यहाँ कबूतर के अंडों से भी चूजे बाहर आ जाते हैं। फिर मुर्गी और कबूतर दोनों अपने चूजों के लिए खाना लेने जाते हैं। तभी ये हरामी विशाल सांप सभी चूजों को खा लेता है। फिर जब मुर्गी खाना लेकर वापस आती तो बाकी के बचे चूजे मुर्गी को सारी बात बता देते हैं। मुर्गी रोने लगती है, लेकिन यहाँ कबूतर सांप पर हमला कर देता है और सांप को मार देता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ खुशी से खेल रहा था। अचानक मुन्ना की तबीयत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब देख मुन्ने की माँ घबरा जाती है और साइकिल से शहर के अस्पताल जाती है। वहां डॉक्टर को रोते हुए सारी बात बताती है। डॉक्टर मुन्ने की माँ की बात मानते हैं और मुन्ने का बुखार चेक करते हैं। फिर डॉक्टर मुन्ने को दवा देते हैं और कुछ देर बाद मुन्ना खड़ा होकर उछलने लगता है। ये क्या? आपने इस माँ के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, एक सोने के अंडे देने वाली बत्तख होती है और एक सफेद अंडे देने वाली मुर्गी होती है। दोनों के अंडों से चूजे निकलते हैं। मुर्गी और बत्तख एक दिन पानी लाने चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा सांप आ जाता है। सांप सफेद मुर्गी के चूजों को मार देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मुर्गी और बत्तख आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर रोने लगती है, जिसके बाद बत्तख अपने बच्चों के पास जाती है और बत्तख के बच्चे रो रो के सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद बत्तख गुस्से में आ जाती है और सांप से जाकर लड़ाई करके उसको मार देती है। अरे ये क्या, अभी तक इस बत्तख के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया? ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने के लिए शहर आते हैं। तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर गाय और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहां गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर ठीक होने लगते हैं। फिर वे दोबारा शहर वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या? आपने अभी तक इस मालिक को लाइक नहीं किया? गांव में तूफान आने की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। तभी गाय को पानी में तैरता हुआ एक मुन्ना नजर आता है। गाय तुरंत मुन्ने को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। उधर मुन्ना के माँ बाप उसे ढूंढ रहे होते हैं। सुबह होते ही गाय मुन्ने को लेकर उसके माँ बाप की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही मुन्ना के माँ बाप मिलते हैं, गाय मुन्ने को उनके हवाले कर देती है।
मुन्ना के माँ बाप गाय को बहुत प्यार करते हैं और उसे अपने साथ ही रख लेते हैं। यह क्या, आपने इस गाय की भलाई के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी और कबूतर चांद पर जाने के लिए एक बड़ा रॉकेट बनाते। कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बन जाता है। उसके बाद दोनों रॉकेट में बैठकर चांद के लिए रवाना हो जाते। थोड़ी देर बाद चांद पर पहुंच जाते हैं और वहां पर लैंड करने के बाद वह चांद की मिट्टी जांचने के लिए एक गड्ढा करते। फिर गड्ढे में एक संतरे का फल लगाते हैं, जिसके बाद संतरे का फल तुरंत उग जाता और वहां पर फल देने लगता। तभी अचानक से वहां पर एलियन आ जाते और एयरक्राफ्ट से अचानक एलियन फायरिंग कर देते हैं। दादाजी वहीं मर जाते हैं। ये सब देखकर कबूतर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतर एक पुरानी ट्रेन पर एक घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडों को देती है। कुछ दिनों बाद अंडों से प्यारे चूजे बाहर आते हैं। फिर एक दिन कबूतर अपने चूजों के लिए खाना लेने जाती है। तभी अचानक से ट्रेन चल जाती है और सभी चूजे ट्रेन के साथ चले जाते हैं। जब कबूतर वापस खाना लेकर आती है तो वह देखती वहां ट्रेन नहीं होती है। कबूतर हर जगह ट्रेन को ढूंढती है, लेकिन कबूतर को ट्रेन नहीं मिलती और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह मोटा घोड़ा शहर में घूम रहा था। तभी कुछ लोग इसके मोटेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर डॉक्टर के पास चला जाता है और रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर घोड़े को बेड पर बैठाते हैं और सिरिंज लगाते हैं और दवा भी खिला देते हैं। कुछ दिनों बाद घोड़ा ठीक हो जाता है और फिर शहर में आता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या, आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? ये कबूतर एक नींबू के पेड़ पर घोंसले को बनाता है। फिर उसी घोंसले में अंडों को रख लेता है। अब अंडों से प्यारे से चूजे बाहर आ जाते हैं और कबूतर उनके लिए खाना लेने जाता है। तभी यहाँ मौसम खराब हो जाता है और कबूतर का घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है। बेचारे कबूतर के सभी चूजे मर जाते हैं। जब कबूतर खाना लेकर वापस आता है तो अपने चूजों को देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बच्चा धोखे से पेड़ से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा लेता है। तभी बच्चे के ऊपर मधुमक्खियां हमला कर देती हैं और बच्चा चिल्लाते हुए भागता है। फिर बच्चा दर्द के मारे एक जगह बैठ जाता है। तभी बच्चे को यह बिल्ली देख लेती है और बच्चे को उठाकर अपने साथ अस्पताल ले जाती है। फिर बच्चे का डॉक्टर इलाज करते हैं और कुछ समय बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर और उसका बच्चा दोनों मिलकर डिजर्ट में घर को बनाते हैं। ये कबूतर का बच्चा बहुत मेहनत से दूर दूर से पानी को लाता है, तो ये कबूतर भी खड़ी मेहनत से दूर दूर से ईंटों को लेकर आता है। अब धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा दोनों उसी घर में घोंसले में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन भयानक तूफान आता है और कबूतर का घर को उखाड़कर उड़ा ले जाता है। बेचारा कबूतर और उसका बच्चा दोनों बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह मुर्गी गलती से मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों का रस पी लेती है। मधुमक्खियां गुस्सा होकर मुर्गी पर हमला कर देती हैं। मुर्गी का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा होने लगता। मुर्गी बेचारे दर्द से रोते हुए भागने लगती है। तभी मुर्गी दादाजी के पास पहुंच जाती है और दादाजी मुर्गी को दर्द में देखकर तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन कर देते हैं। रेस्क्यू टीम तुरंत आ जाती है और मुर्गी के ऊपर पानी की तेज धारा से सारी मधुमक्खियों को भगा देती। मुर्गी धीरे धीरे ठीक होने लगती। तभी मुर्गी फुट फुट कर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर इस ट्रेन की पटली पर एक आम के पेड़ को लगाती है। फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालती है। फिर धीरे धीरे आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन उसी आम की पटली पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और आम के पेड़ से टकरा जाती है। आम का पेड़ पूरा टूटकर बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है। बेचारा कबूतर ये सब देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये तोता एक गांव में आता है, जिससे गांव के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी एक बहादुर किसान तोते को पकड़ लेता है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। फिर एक दिन एक बड़ा कबूतर गांव में आता है और उस तोते को पिंजरे से आजाद करके अपने साथ उड़ा ले जाता है। फिर तोता और कबूतर वहां से बहुत दूर भाग आते हैं, लेकिन तोता रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाना था, तो किसान जंगल से लकड़ियां काटता और कबूतर उन्हें ले आता है और सड़क पर रख देता है। और फिर किसान और कबूतर मिलकर सड़क पर एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक दिन किसान और कबूतर राशन लेने बाजार गए हुए थे। तभी अचानक उसी रोड पर एक ट्रक आ जाता है और झोपड़ी से टकरा जाता है। झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। किसान झोपड़ी को देखता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी और उनमें से बच्चे निकलते थे, लेकिन किसान को और चूजे चाहिए थे, तो उसने मुर्गी को एक दवा दे दी, जिससे मुर्गी बहुत सारे बच्चे देने लगी। अब किसान का फार्म चूजों से भर गया। मुर्गी के बच्चे अब सारे गांव और शहर में फैल गए। हर जगह चूजे ही चूजे दिखने लगे। फिर रेस्क्यू टीम मुर्गी को पकड़ लेती है और उसे एक दवा देती है। अब मुर्गी ठीक हो गई और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर ट्रेन की पटली पर एक घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में कबूतर अंडों को देती है। कुछ दिनों में अंडों से चूजे बाहर आते हैं। फिर कबूतर चूजों के लिए खाना ढूंढने जाती है। तभी ट्रेन तेज स्पीड से आती है और चूजों के ऊपर से निकल जाती है। बेचारा एक चूजा मर जाता है और बाकी चूजे बहुत रोने लगते हैं। फिर कबूतर जब खाना लेकर वापस आता है तो बाकी के बचे चूजे सारी बात बताते हैं। फिर कबूतर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। Oh no! मुन्ना दादा के साथ मछलियां पकड़ने समुद्र में गया था। फिर दोनों मिलकर ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। दादा और मुन्ना उन्हें बाजार में जाकर बेचने लगते हैं और उस दिन दादा ढेर सारा पैसा कमा लेता है। फिर दादा और मुन्ना उन्हीं पैसों से लकड़ियां खरीद कर लाते हैं। फिर दोनों मिलकर उन्हीं लकड़ियों से एक बड़ी सी नाव बनाते हैं। एक दिन दादा और मुन्ना दोनों मछलियां पकड़ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे समुद्र से एक तेज लहर आ जाती है और दादा पानी में डूबकर मर जाता है, लेकिन मुन्ना तैरते हुए बाहर आ जाता है और दादा को खोने के बाद वो रोने लगता है। पर मुन्ना के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर और चूजा एक पुरानी रेल की पटरी पर एक अनार का पेड़ लगाते हैं। फिर हर रोज पेड़ को पानी देते हैं और फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। अब चूजा और कबूतर उसी पेड़ से फल खाते और उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई। कबूतर ने ट्रेन को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन तेज स्पीड में ट्रेन पेड़ से टकरा गई और पेड़ टूट गया। घोंसला भी गिर गया। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया अनार का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर और चूजा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह अनार का पेड़ तेज धूप के कारण आग से जलने लगता है। तभी कबूतर पानी लेने जाता है। फिर कबूतर अनार के पेड़ पर पानी को डालता है। अब अनार का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल लगने लगते हैं। तभी एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन अनार के पेड़ से टकरा जाती है और अनार का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे अनार के पेड़ से एक छोटा अनार का पौधा उग आता है। लेकिन बेचारा कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।